अब झारखंड में पानी से घर के चूल्हे जलाने की कवायद हेमंत सरकार ने शुरू कर दी है। राज्य में लौटे प्रवासी मजदूरों को मनरेगा के तहत बारिश के पानी को जमा करने का काम दे रही है, जिससे लाखों करोड़ पानी जमा करने के साथ ग्रामीण और सभी प्रवासी मजदूरों को रोजगार का मौका भी मिल जाएगा। रहमत की बारिश की हर बूंद एक ओर जहां खेतों की प्यास बुझाएगी, तो वहीं दूसरी ओर झारखंड राज्य के किसानों के साथ घर लौटे प्रवासी मजदूरों को भी भरपेट भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। इसलिए बरसात के हर बूंद सहेज कर नेमत बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। बरसात के इस मौसम में झारखंड की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का अर्थशास्त्र पानी के इर्द गिर्द ही घूमता दिखाई दे रहा है। अगर पानी का संचय कर लिया गया तो पलायन भी रुक जाएगा। राज्य में ग्रामीण और प्रवासी मजदूरों को रोजगार मुहैया कराने के साथ साथ कृषि कार्य को गति देते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की तमाम उम्मीदें अब मनरेगा पर टिक गई है। राज्य में अब तक 4.5 लाख प्रवासी मजदूर वापस अपने घर गांव लौट आए हैं। सरकार ने उन सभी मजदूरों को उनके गांव और खेतों में ही रोजगार दे रही है। सभी जानते हैं कि पानी होगा तो ही खेती कर पाएंगे, लिहाजा गांव में जल संचय की मुहिम शुरू हो चुकी है। बारिश के पानी को जमा कर चूल्हे की आग जलाने का जतन किया जा रहा है। मनरेगा के जरिए जल संचय के कार्यों में श्रमिकों को रोजी रोजगार देने की कवायद शुरू कर दी गई है। झारखंड के कई जिलों में ग्रामीणों ने मिट्टी के कटाव को रोककर जल संचय करने के लिए जंगल और खेतों में ट्रेंच कम बंड और फील्ड कम बंड बनाना शुरू कर दिया है। नए तालाबों और कुओं का निर्माण किया जा रहा है। पुराने को नए सिरे से गहराई बढ़ाई जा रही है। मैं उसमें से 2 योजनाओं का प्रमुखता से नाम लूंगा जो व्यक्तिगत एसेट के तौर पे उस व्यक्ति की आय वृद्धि में मदद करेंगे। झारखंड के किसान को अगर पानी मिल जाए तो मुझे लगता है कि वो अपनी जमीन को सोने की फैक्ट्री में बदल लेता है। आप खुद देखते हैं कि रांची के इर्द गिर्द कितनी सब्जियां होती हैं। जिस आदमी को झारखंड में आप मनरेगा से एक कुआं दे देते हैं और फिर झारखंड में मनरेगा में काम करने नहीं आता है। इतने कर्मठ हमारे भाई हैं यहाँ पे। तो हम लोगों ने सबसे ज़्यादा फोकस किया है व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं। कम्युनिटी एसेट में क्या होता है कि आदमी काम करता है तो उसको 194 रुपये मिलेंगे, लेकिन वो खा पी सकता है उससे। गरीबी से बाहर आने के लिए आपको उसको एसेट देना पड़ेगा। तो ऐसी परिसंपत्तियाँ, मसलन अगर उसके पास टाण पे ज़मीन है और उस ज़मीन के 5 एकड़ रहने के बाद भी वो किराए का रिक्शा चला रहा है, तो मैं समझता हूँ कि ये कहीं न कहीं मेरी जवाबदेही है ऐसे व्यक्ति की ज़िंदगी में बेहतरी ले आना। तो हम उसकी ज़मीन की मेड़बंदी करवा रहे हैं। एक तकनीक है ट्रेंच कम बंड और फील्ड बंड। 1 हेक्टेयर ज़मीन की मेड़बंदी में लगभग 40,000 रुपये, लगभग मैं बता रहा हूँ 35 से 45 तक लगता है, डिपेंडिंग ऑन द स्लोप, कितना ढाल है वो जगह। और 1 करोड़ लीटर पानी ज़मीन में जाता है। बड़े पैमाने पर इस काम को हम लोगों ने शुरू किया राज्य में। इसी के साथ साथ फील्ड बंड, जहाँ कम स्लोप है उसका काम कर रहे हैं, ड्रेनेज लाइन ट्रीटमेंट कर रहे हैं, नाला का पुनर्जीवन का काम कर रहे हैं, ताकि गाँव में पानी रहेगा अगर किसान के खेत में, तो खेती जो है वो बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। अभी झारखंड की खेती एक फसला है, वो बहुफसला 2 या 3 फसल में परिवर्तित हो जाएगी, तो फिर उसको बाहर जाने की जरूरत नहीं। दूसरी चीज जो हम कर रहे हैं वो है व्यक्तिगत एसेट के तौर पे इससे भी ज्यादा इम्प्रूवमेंट का काम। हम लोग रहती जमीन और गैर मुजरूबा जमीन पे बड़े पैमाने पे वृक्षारोपण करने जा रहे हैं। राज्य में 4,398 पंचायत है, जहां 55 लाख ग्रामीण परिवार है। इनमें से अब तक 50 लाख लोगों को जॉब कार्ड दे दिया गया है। राज्य वापस से लौटे 6 लाख प्रवासी मजदूरों को भी मनरेगा से जोड़ा जा रहा है। राज्य के कई जिलों में पानी की घोर कमी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जल समृद्धि योजना के साथ साथ जंगल सहजनी की हरित ग्राम योजना को लेकर काफी आशान्वित है। उनका मानना है कि इस योजना से झारखंड में बहुफसली खेती की जा सकती है। जमीन पैसे से वो अपना पेट पाल सकते हैं। इस योजना से जहां किसानों को फायदा होगा, वहीं गांव भी आत्मनिर्भर बनेगा। पानी की कमी की वजह से राज्य के खेतों में साल भर में सिर्फ एक ही फसल तैयार हो पाता था। राज्य में अब तक ग्रामीण और प्रवासी मजदूरों को मिलाकर कुल 4 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया गया है। सरकार प्रवासी मजदूरों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए
क्वारंटाइन सेंटर में ही जॉब कार्ड मुहैया करा रही है। राज्य सरकार ने मजदूरों को रोजगार देने के लिए 3 योजनाओं की शुरुआत की है, जिनमें जल संचयन के तहत नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना और वन संरक्षण के तहत बिरसा हरित ग्राम योजना लागू की गई है। अब तक कितने लोगों को रोजगार मिला है मनरेगा के तहत मजदूरों को? लगभग 4 लाख लोगों को। सर क्या क्या काम उनको दिया जा रहा है? देखिए अभी जो काम है हम लोग तो 3 जो प्लान चॉकआउट किए हैं, आपको जानकारी होगा कि नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, पटो हो खेल योजना हम लोग चलाए थे, बिरसा हरित ग्राम योजना हम लोग चलाया गया है, और अभी जो ज़्यादा काम अभी चल रहा है जल समृद्धि योजना के तहत चल रहा है। 4 लाख लोगों मजदूरों को वहाँ पर रोजगार दिया गया है। अब जो प्रवासी मजदूर आ रहा है उसका भी लिस्टिंग किया जा रहा है। 14 दिन 12 दिन किसी का 10 दिन रह गया है, उसी में इन लोगों को रजिस्टर्ड जॉब कार्ड मिल जाएगा और उन लोगों को भी रोजगार दिया जाएगा। इसमें हम लोग इस बार थोड़ा डिफरेंस किए हैं कि उसमें स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर कौन है, जिसमें जो हुनर ज़्यादा है उसको उसी काम में लगाया जाएगा, उसको भी हम लोग चिंतन में मतलब जल संरक्षण पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है फिलहाल अभी। और हमारा प्लांटेशन भी है, वो जो खेल योजना जो है आपका पॉटो हो, हाँ उसको भी हम लोग चालू कराने जा रहे हैं। राज्य में 4,398 पंचायत है, जहां 55 लाख ग्रामीण परिवार है। इनमें से अब तक 50 लाख लोगों को जॉब कार्ड दे दिया गया है। राज्य वापस से लौटे 6 लाख प्रवासी मजदूरों को भी मनरेगा से जोड़ा जा रहा है। राज्य के कई जिलों में पानी की घोर कमी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जल समृद्धि योजना के साथ साथ जंगल सहजनी की हरित ग्राम योजना को लेकर काफी आशान्वित है। उनका मानना है कि इस योजना से झारखंड में बहुफसली खेती की जा सकती है। पीछे आप देखेंगे तो इस कई कड़ियां आपको नजर आएंगी जो खेल की दिशा में ये राज्य आने वाला समय में पंजाब हरियाणा की तरह बल्कि उससे भी आगे जाने की क्षमता रखता है। तीसरी योजना है नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना। योजनाएं तो बहुत चलती हैं, चेक डैम बनता है वगैरह वगैरह, बहुत सारे डैम वगैरह बने, लेकिन आज आप देखेंगे कि आज इतने वर्षों से डैम बन रहे हैं, तालाबें खोदी जा रही हैं, लेकिन इसका लाभ आज के दिन में भी राज्य सूखाग्रस्त से त्रस्त है। जैसे कि हमारे पदाधिकारियों ने आपको बताया कि हम लोगों को एक ही फसल पर निर्भर रहना पड़ता है। ये नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना के पीछे भी हमने एक लंबी सोच रखी है। आज हम लोग का निश्चित रूप से जल संरक्षण की क्षमता लगभग 5 लाख करोड़ लीटर में वृद्धि कराने की है।